हमारे सामने ये जो सवाल है, जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं, संकट से छुड़ाते हैं, कौन से संकट से, कौन से खतरे से प्रभु यीशु हमें छुड़ाते हैं, ये एक सवाल हमारे सामने है। इस संसार में कई समस्याएं हैं, कई प्रकार के संकट हैं। वचन हमें एक बात स्पष्ट बताता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात की जानकारी देता है कि परमेश्वर हर समस्या, हर संकट के लिए पर्याप्त है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसके लिए परमेश्वर काफी न हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह काफी न हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा गढ़, इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, चाहे शरीर का रोग क्यों न हो, चाहे जीवन की और कोई अवस्था क्यों न हो, खेती बाड़ी की जरूरतें क्यों ना हो, हर जरूरत के लिए, हर समस्या के लिए, हर संकट के लिए हमारा प्रभु काफी है। इसमें कोई दो राय नहीं, यह बात 100% सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे ऊपर थी या हमारे जीवन में थी, वो कौन सी थी जिससे प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं, या कौन सी है जिससे प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं? ये सवाल हमें पूछने की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने समस्या को जानना जरूरी है, तभी हम उस समस्या को लेकर प्रभु के सामने जा सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि केवल हमारी बीमारी, अगर हमारे घर की आवश्यकता, परिवार में तनाव, यही है हमारी समस्या, तो हम चूक रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या, जिससे छुड़ाने के लिए, जिससे बचाने के लिए, जिससे उद्धार देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो समस्या शरीर की बीमारी नहीं, परिवार में मौजूद तनाव नहीं, या हमारे दैनिक जीवन में आने वाली अलग अलग जरूरतें नहीं। सबसे बड़ी समस्या जिससे प्रभु हमें छुड़ाने आए, उसका नाम है पाप। किस रूप में पाप में हम पाप की समस्या से ग्रस्त थे, क्यों, किस रूप में पाप हमारे जीवन में समस्या के रूप में मौजूद था, इस बात को आइए हम देखें। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6, उसका 16। हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, वो है हमारा प्रश्न। या मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे छुटकारा देने परमेश्वर इस संसार में आए, यीशु मसीह संसार में आए। रोमियो 6 का 16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। इस वचन में हम अपनी सबसे बड़ी समस्या को पाते हैं। यहाँ प्रभु का दास प्रेरित पौलुस क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई में? तो हमने ये जो आयत पढ़ा, उसमें हम अपने सबसे बड़ी समस्या को देखते हैं। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? इस आयत में यह सिखाया जा रहा है कि देखिए, हम सब इस संसार में हर एक मनुष्य किसी न किसी का दास है, किसी न किसी का दास है। दास मतलब सेवक। किस किस का हो सकता है दास? इस संसार का हर एक व्यक्ति। दो विकल्प हैं, एक है पाप और दूसरा है धार्मिकता। मैं और आप, इस संसार के हर एक लोग, या तो पाप की सेवा कर रहे हैं या धार्मिकता की सेवा कर रहे हैं। हम में से हर एक या तो पाप के मार्गों में हैं या फिर हम पवित्रता के मार्ग में, सही मार्ग में। ये इस
आयत में यह बात सिखाई जा रही है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो हम पाप के मार्ग में चल रहे हैं या फिर धार्मिकता, धार्मिकता मतलब जो सही है, ईश्वर के दृष्टि में जो सही है, जो ग्रहण योग्य है, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, परमेश्वर के स्तर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मार्ग है। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति या तो पाप की सेवा कर रहा है या उस मार्ग पर चल रहा है जिसको परमेश्वर पसंद करते हैं, जिसको ईश्वर अनुमोदित करते हैं। अब सवाल है, हम कौन से मार्ग पर चलने वाले लोग हैं? कैसे फैसला होगा, कैसे जानेंगे कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? इसी आयत में बताया गया है कि कैसे हम मालूम करें कि हम पाप के मार्ग में चल रहे हैं या परमेश्वर के नजरों में सही मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में चल रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? पाप की सेवा कर रहे हैं या फिर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर के साथ सही संबंध में हैं? कैसे मालूम करें? 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। कैसे मालूम चलेगा कि हम पाप की सेवा कर रहे हैं या फिर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? मालूम करने की विधि यहाँ बताई गई है। विधि है, हमने किसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के समान सौंपा है। हम किसकी सुनते हैं और किसकी इच्छा पूरी करते हैं, यह बात इस सच्चाई को बयान करती है कि हम किसकी सेवा में हैं, पाप की सेवा में या ईश्वर की सेवा में, सही मार्ग पर हैं या गलत मार्ग पर हैं, बुराई के मार्ग पर हैं। इसका फैसला कैसे होगा? हमें अपने जीवन में यह परखना है, हम किसकी सुनते हैं कान लगाकर और किसकी आज्ञा पूरी करते हैं, पाप की या परमेश्वर की। देखिए, बाइबल में जब हम पाप कैसे इस संसार में आया, इस विषय को सीखते हैं, बाइबल में हम पाते हैं पाप एक व्यक्ति के आज्ञा तोड़ने के कारण आया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? हमने सीखा है आदम। आदम जो पहला पुरुष था, उसकी जो पत्नी थी हव्वा, दोनों को परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर वाटिका में रखा। हमने सीखा था, हाल ही में सीखा था। उस वाटिका का नाम था अदन। वहां परमेश्वर ने एक ही नियम मनुष्य को दिया था। वो क्या था नियम? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना था। केवल एक नियम उनके पास था। तो परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट कहा था कि तुम इस पेड़ के, एक विशेष पेड़ जो उस वाटिका में प्रभु ने रखा था, उसके फल को मत खाना। लेकिन शैतान एक दिन उस वाटिका में आया सर्प के रूप में या सर्प का इस्तेमाल करके, और शैतान ने हव्वा जो आदम की पत्नी थी उससे क्या कहा कि तुम इस फल को खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन किसके जैसे बन जाओगे? ईश्वर के जैसे, ईश्वर के जैसे तुम बन जाओगे। तो एक आवाज उनके मन में, उनके कानों में जो थी वो किसकी थी? परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने क्या कहा? फल मत खाना, फल मत खाना। दूसरी आवाज जो उनके कानों में थी वो किसकी थी? शैतान की। शैतान ने क्या कहा? फल खाओ, फल खाओ। एक कान में परमेश्वर की आवाज, फल मत खाना, फल मत खाना। दूसरी ओर शैतान की आवाज, फल खाओ, फल खाओ। हव्वा ने किसकी आवाज सुनने के लिए अपने कान को लगाया? किसकी आज्ञा मानी? शैतान की आज्ञा मानी। उसने परमेश्वर
ने जो कहा उसे अनसुनी करके, शैतान ने जो कहा उसे सुनकर उसकी आज्ञा मानी और इस प्रकार से अपने आप को पाप के दास के रूप में, पाप के सेवक के रूप में हव्वा ने, आदम ने सौंप दिया। तो कैसे हम पता करें कि हम किसके हैं, पाप के हैं या परमेश्वर के हैं? इस उदाहरण में से हमने जैसे सीखा, हम किसकी आज्ञा मानने के लिए अपने कानों को खुला रखते हैं और किसकी सुनते हैं, किसकी मानते हैं। अब जब हम अपने बारे में ये पूछते हैं कि हम किसकी मानते हैं, हव्वा ने शैतान की सुनी, पाप में जा गिरी। मैं और आप, अब सवाल हमारे लिए है, मैं और आप किसकी सुनते हैं? परमेश्वर की या शैतान की? शायद हम कहेंगे भाई हमें तो परमेश्वर हमसे तो बात करते नहीं है। हव्वा से कहा या आदम से कहा कि उस फल को मत खाना, हमने तो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, फिर हमें कैसे मालूम? सही है, हमारे पास बाइबल या परमेश्वर का वचन हाल ही में आया होगा, लेकिन परमेश्वर की आवाज मैंने और आपने कब से सुनना शुरू किया है? जब से होश संभाला है तब से हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू किया है। किस रूप में? अंतरात्मा की आवाज के रूप में। परमेश्वर हमारे अंतरात्मा के माध्यम से हम सबसे बात करता है और सही मार्ग हमें दर्शाता है, नैतिकता का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग। लेकिन भाइयों और बहनों, हमने अंतरात्मा की आवाज सुनी, जरूर सुनी, मानी किसकी? अंतरात्मा की आवाज जो अंदर से आ रही थी, या फिर हमारे मन की इच्छा, संसार की इच्छा? हमने किसको माना, किसकी ओर कान लगाया? चोरी करने जा रहे थे, चोरी करने से पहले अंतरात्मा ने क्या कहा? अंतरात्मा ने कहा चोरी मत करो, गलत है, दूसरों की वस्तु मत उठाओ, ये गलत है, पाप है, मत करो। अंतरात्मा ने तुरंत, पहली बार जब चोरी कर रहे थे, तुरंत अंतरात्मा ने हमें यह बात कह दी। लेकिन दूसरी ओर और एक आवाज आई, हमारे मन की आवाज, शरीर की आवाज। शरीर ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, फायदा होगा, उठा लो इस वस्तु को, उठा लो इस वस्तु को। अंतरात्मा कह रही है मत उठाओ, गलत है। शरीर कह रहा है, इच्छा कह रही है, मन कह रहा है अरे उठा लो, बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत लाभ हो जाएगा। हमने किसकी सुनी? अंतरात्मा की या शरीर की? परमेश्वर की या पाप की? जब हम अपने जीवन में मुड़कर देखते हैं, हमने क्या किया? हमने पाप किया। इसीलिए हमने अपने जीवन में झूठ भी बोला है, गाली भी दी है, झगड़ा भी किया है, शायद चोरी भी की होगी, पता नहीं हमने क्या क्या किया है। हमने पाप किया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी, अंतरात्मा की नहीं सुनी, जिसके माध्यम से प्रभु हमसे बात कर रहे थे। हमने शरीर की सुनी, मन की इच्छा सुनी और उसके अनुसार कार्य किया। इसके कारण हम क्या हो गए? हम कौन बन गए? आदम और हव्वा के जैसे ही हम भी किसके दास बन गए? पाप के दास बन गए, शैतान के दास बन गए, क्योंकि हम उसकी सुन रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे। ये थी हमारी अवस्था भाई और बहनों। हम में से कईयों की अभी भी यही अवस्था है। हम पाप की सुन रहे हैं, मन की सुन रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की हम नहीं सुन रहे। अब क्या है खतरा? हम पाप के दास तो बन गए, अब खतरा क्या है? हमने पाप किया और पाप के दास बन गए। इसके चलते जो खतरा हमारे जीवन में आया वो क्या है? 16 के अंत में क्या लिखा है? पाप का अंत क्या है? वहां लिखा है पाप का अंत मृत्यु है। जो पाप की सेवा करेगा वो क्या पाएगा? मृत्यु पाएगा। और यहाँ किस मृत्यु के बारे में बात कही गई है? शरीर के मृत्यु के बारे में नहीं, उससे भी बढ़कर
आत्मा के मृत्यु के बारे में, मतलब आत्मा मरेगी नहीं, लेकिन हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर दंड के स्थान में आग की झील में भेज दी जाएगी। अनंत मृत्यु है पाप का अंजाम। जो पाप की सेवा करेगा वो अनंत मृत्यु पाएगा, नरक पाएगा, अपने आत्मा को सदा के लिए खो बैठेगा नरक में। यही थी मेरी और आपकी अवस्था, और यही है मेरी और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या। हम कहाँ जा रहे हैं? उस अनंत मृत्यु की ओर, आग की झील की ओर, नरक की ओर जा रहे हैं। और क्या इस बात का डर हमारे अंदर नहीं है? जरूर है। हम सब के अंदर पाप मैंने किया है, उसका बुरा फल आएगा, बुरा परिणाम आएगा, यह डर हम सब के अंदर है। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ऐसा डर नहीं है। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आए? किस बड़ी संकट से, बड़े संकट से हमें छुड़ाने आए, हम सीख रहे हैं। सबसे बड़ा संकट हमारे जीवन में यही है कि हमने पाप की आज्ञा मानी, पाप के दास के रूप में अपने आप को सौंप दिया, और पाप का जो फल है मृत्यु, उसको अब हम पाने वाले, नरक जाने वाले। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? उस नरक के दंड से, पाप के दासत्व के परिणाम से हमें छुड़ाने आए, पाप के गुलामी से हमें आजाद करने आए हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसके लिए प्रभु ने क्या किया? मनुष्य रूप धारण करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर संसार में आया, कलवरी के क्रूस पर, लकड़ी के काट पर वह हमारे पापों का दंड लेकर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से मृत्युंजय होकर जी उठा। इस प्रकार से पाप के कैद से आजाद करके मृत्यु से बचाने का काम, नरक से बचाने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। लेकिन इस छुटकारे को कौन पाएगा? वही जो यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, इसी पर अपने भरोसे को रखेगा, यह मानते हुए कि हाँ प्रभु, मैं पाप का दास हूं, अनंत मृत्यु नरक का मैं हकदार हूं, लेकिन आप मेरे पापों के दंड को उठाने इस संसार में आए, क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जो यह विश्वास करके पाप से अपने संबंध को तोड़ेगा, वह यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाएगा और उसको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन, आशीषों का जीवन। तो हम क्या सीख रहे थे? यीशु मसीह हमें किस संकट से बचाने आए? किस संकट से बचाने आए? पाप के गुलामी में हम पड़े थे, उस संकट से हमें बचाने आए। पाप के द्वारा लाए गए मृत्यु या नरक से हमें बचाने आए। तो अब फिर से हमें जीवन में एक चुनाव करना है। पहले तो हमने पाप को चुन लिया, परमेश्वर की नहीं सुनी। अब सवाल है, अब किसकी सुनेंगे? प्रभु कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो, यीशु मसीह कह रहे हैं, और पाप के उस बंधन से, पाप के दंड से रिहाई प्राप्त करो। और दूसरी ओर शैतान कह रहे हैं नहीं नहीं, यीशु की मत सुनो, यीशु की मत सुनो, पाप करो और करो। अब सवाल है, आज हम किसकी सुनना चाहेंगे? पहले तो हमने पाप की सुन ली और पाप के उस फंदे में जा गिरे, फंसे, लेकिन अब जब छुटकारे का एक मौका यीशु मसीह ने हमें दिया है विश्वास के द्वारा, इस मौके का इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? तो आइए भाइयों और बहनों, हम एक फैसला ले जीवन में, यीशु मसीह पर विश्वास करने का फैसला, पाप के बंधन से आजाद होने का फैसला, पाप के दंड से छूटने का फैसला। आइए हम यीशु पर विश्वास करके आज ले लें। यह विश्वास करें हृदय से कि यीशु मेरे पापों के लिए संसार में आए, क्रूस पर मरे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। इस मृत्युंजय ईश्वर पर अपने विश्वास को रखें और पाप से छूटकर एक नया जीवन पाएं और परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर
आशीषों में आगे बढ़ें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।